सो हेलो मेरे 12th स्टैंडर्ड के प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में जहां हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, वहीं पे हम लोगों ने जहां पे अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस किए थे, वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के ही क्लासिफिकेशन को लेके आज मैं आया हूं आपके सेकंड लेक्चर में। सो आप स्टे ट्यून्ड सो दैट ना आप प्रॉपर बने रहे हमारे इस लेक्चर पे, इस चैनल के ऊपर। और अब आ जाते हैं, पहले सबसे पहले जानेंगे मेरे बारे में। मैं हूं आपका फ्रेंड संजय आर्या, आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट, एंड पिछले 7 सालों से मैं डेडिकेटेड हूं जेईई और नीट के बच्चों के लिए, और स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम भी आप क्लियर कर सकते हो हमारे चैनल पे ये सारी चीजें पढ़ के। फटाक से आओ, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कैसे क्लासिफाई किया गया है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई साहब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे आपके, वो किस चीज से बने हुए हैं। इस बेसिस पे हम लोग उनको क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है, ये जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन को, ये 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आज का आता है कि क्लासिफिकेशन जो होना है वो होना किस किस का है भाई। तो होते हैं इस तरह के 4 टाइप के आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें सबसे पहले आता है आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। बस आज के लेक्चर में सबसे बड़ा काम है इन्हीं को डिटेल में पढ़ना और प्रीवियस ईयर जेईई, नीट और बड़े बड़े अच्छे लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चन सोल्व करना। तो फटाक से आओ, सबसे पहले चलते हैं हमारे आयोनिक सॉलिड के बारे में बात करते हैं। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आयोनिक सॉलिड जो होते हैं, बेसिकली प्रॉपर्टीज इनकी लर्न कर लो। उसमें होता क्या है कि आपके जो नाम से पता चल रहा है कि भाई साहब आयोनिक सॉलिड है, तो आयोनिक सॉलिड जो होंगे आपके, वो बेसिकली बने होते हैं किससे? आयोन से, कैटायन और एनायन से। अभी जैसे मान लीजिए सोडियम है, अब सोडियम ने अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बना लेगा सोडियम एनायन। सिमिलरली अगर मान लीजिए क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो बना देगा क्लोराइड एनायन। तो बस ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो आयोनिक बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, Na और Cl इस तरह से। और ये जो बॉन्ड इनके बीच में बना है वही है आयोनिक बॉन्ड, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वही हमारा सिंपल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स? दैट इज आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। What are the properties of these compound? देखो ये कंपाउंड बड़े ही हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। जैसे हम लोगों का क्रिस्टल जितने भी आपके पास में होते हैं, लेट्स से सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, या सोडियम ऑक्साइड ले लो, या मेटालिक ऑक्साइड ले लो, कोई भी इस तरह के। तो वो सारे कंपाउंड जिसके अंदर कैटायन एनायन मिलकर बने होंगे, वो जनरली सारे सॉलिड्स ही होते हैं। वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट पोजेस करते हैं। प्लस उनके पास में एक फीचर है जिसकी वजह से वो बैड कंडक्टर होंगे उनकी सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर आपने उसको मेल्ट कर दिया तो वो आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड मेल्ट हुआ तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड आयन। और अब ये पोजेस करने लगेगा इलेक्ट्रिकल नेचर। और अगर आपने इसको डिसोल्व कर दिया पानी में और अगर ये आयनाइज हो गया तो भी ये अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। सो आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड जो होते हैं, जो पोजेस करते हैं इलेक्ट्रिकल नेचर या इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ओनली इन दी एक्वस और मोल्टन स्टेट, लेकिन इनकी सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। एग्जांपल्स में वही सारे कोई भी कैटायन और एनायन से रिलेटेड कंपाउंड बना लीजिए। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड और KMnO4 भी इसी का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं बहुत अच्छे अच्छे कुछ एसिड जो 3D मॉडल्स हैं, जिसके साथ में आप इंटरेक्ट कर सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे क्या हुआ होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोडियम और क्लोरीन मिलके कुछ इस तरह की शेप ऑक्यूपाई करते हैं, और इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बेसिकली जैसे आप जूम करके चेक कर सकते हो कि किसकी पोजीशन कहाँ होगी, और ये चीज़ आपको सिर्फ फीचर मिलेगा हमारे MBWeb पे। अब आ जाते हैं जल्दी से जानने के लिए कि ये इस तरह की बॉन्डिंग में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो ये देखिए, ये जितने भी आपके पास में बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली एक इंटरेक्शन है भाई। सोडियम का एटम यहाँ पे है आयोन, क्लोराइड का यहाँ पे, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक 3D नेटवर्क बना लेगा, और ये ही नेटवर्क जो आपका 3D में एग्जिस्ट कर रहा है, यही है आपका आयोनिक कंपाउंड। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप में आ जाते हैं। सेकेंड टाइप है आपका मेटालिक सॉलिड। तो गाइस नाम से पता चल रहा है मेटालिक सॉलिड मींस मेटल्स। तो मेटल, जितने भी मेटल आपके दिमाग में आ रहे हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जितने मेटल, सोडियम, सबके सब आते हैं आपके मेटालिक सॉलिड के अंदर। सो बेसिकली यहां पे होता क्या है, यहां पे मेटालिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है? तो गाइस ये बोल रहा है पॉजिटिव मेटल आयन होते हैं इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो गाइस जो पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली स्टैटिक होते हैं, इन्हें हम लोग बेसिकली मेटल कर्नल्स भी बोलते हैं। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए सोडियम की बात करें तो ये देखिए सोडियम है, ये सोडियम के एटम्स हैं, और मान लीजिए इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है।
तो वो बड़ा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरह से Na+ बना बना के इस तरह से आपके फिक्स्ड एक पोजीशन पे रहेंगे ऐसे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन्हीं के, वो एक एटम से दूसरे एटम पे जंप करते रहेंगे, वो डीलोकलाइज होते रहेंगे। तो यहां पे इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास में जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नॉर्मली भी हमारे जो बेसिकली मेटल्स होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो एक मेटालिक लक्ष्य भी पोजेस करते हैं। ये बेसिकली प्रॉपर्टी का भी यही कारण है कि उनके मेटालिक लक्ष्य की वजह से जो बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं उसके चलते, उसका कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के, वो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर लाइट को इस तरह से एब्जॉर्ब करके रेडिएट आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में जो ये दिए होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कर्नेल्स, मेटल कर्नेल जो मैंने पे दिया है। और ये जो आपका है इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जो डीलोकलाइज होता रहता है, जो मोबिल है, इसे हम लोग बोलते हैं द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज गाइज हार्ड और सॉफ्ट होते हैं। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की बॉन्डिंग है। जैसे आप अगर बात करें मेटल्स की हम लोग बात करें तो मरकरी जो है आपका वो एक सॉफ्ट मेटल है, क्योंकि वो बहुत ही इजीली मेल्ट हो जाता है। उसकी जो बॉन्डिंग जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो पुअर है। लेकिन अगर बात करें हम लोग आयरन की तो बड़ा हार्ड है, सोडियम सॉफ्ट है, पोटेशियम सॉफ्ट है, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम हार्ड है। तो इस तरह से वो मेटालिक बॉन्डिंग पर डिपेंडेंट है। कंडक्टर तो भाई साहब बड़े एक्सीलेंट है दोनों ही चीजों के, चाहे आप इलेक्ट्रिकल बात करें चाहे आप थर्मल बात करें, दोनों ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हमारे मेटल सारे। एग्जाम्पल में मैंने ले लिया है सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, आयरन, प्लैटिनम एटसेट्रा। सो आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए सामने जो चीज आपको दिखाई दे रही है गाइस, वो चीज बेसिकली एक नेल है, आयरन नेल। तो बेसिकली ये जो आयरन नेल है, अगर मैं इसको जूम करके देखूं और पता करूं कि किससे बना हुआ है, तो गाइस ये सारे के सारे आयरन के एटम्स हैं। तो बस यही इंटरैक्टिव तरीका है। मेटल सारे के सारे आपके मेटालिक सॉलिड्स के अंदर आते हैं। दो कैटेगरीज कवर हुई हैं, आयोनिक, मेटालिक। थर्ड पे आते हैं जल्दी से, जिसका नाम है कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं? जिसके अंदर एटम जो होंगे आपके नॉन मेटल, जनरली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता कौन है? मेटल तो नहीं बनाते, मेटल तो आयनिक बनाएंगे या मेटालिक बॉन्डिंग करेंगे। तो नॉन मेटालिक जो एटम्स होते हैं हमारे, वो बनाते हैं इस तरह की बॉन्डिंग, जैसे ग्रेफाइट हो गया, जैसे डायमंड हो गया, जिसमें कार्बन के एटम्स आपस में कोवैलेंटली कनेक्टेड है। वो कैटेगरी होती है हमारी कोवैलेंट सॉलिड की। जल्दी से इसको सीखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? नॉन मेटल्स एटम्स है। नेचर ऑफ फोर्सेस क्या है? तो नेचर ऑफ फोर्सेस होगा कोवैलेंट बॉन्डिंग, दैट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। प्रॉपर्टी जनरली हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड है, लेकिन एक एक्सेप्शन हमारा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट सॉफ्ट माना जाता है क्योंकि उसके अंदर जो होता है लेयर्स होती हैं, लेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और लेयर्स के बीच में होता है वॉन डेर वाल फोर्स। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में सिखाऊंगा इसके बारे में। इंसुलेटर होते हैं, मींस ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते, लेकिन फिर से एक एक्सेप्शन है हमारा ग्रेफाइट। एक्सेप्शनली ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर, वेरी नाइस। एग्जाम्पल आपके पास में, एग्जाम्पल में आप वो सारे के सारे सॉलिड कंसिडर करेंगे जिनके अंदर आपको बॉन्डिंग दिखती कोवैलेंट वाली, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के अंदर भी क्या होता है गाइस? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल हैं और जो कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एक नेटवर्क बना लेते हैं 3 डायमेंशन। और क्वार्ट्ज ही नहीं, क्वार्ट्ज के और भी बेसिकली पॉलीमॉर्फ्स होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इस टर्म को यूज किया था। बेसिकली एक पर्टिकुलर क्रिस्टल और भी तरह के क्रिस्टल में एग्जिस्ट कर सकता है, एक ही कंपाउंड। जैसे यहाँ पे ग्लास है, क्रिस्टोबैलाइट भी एक इसका ही फॉर्म है, जिसमें SiO2 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है। बोरोन नाइट्राइड इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। एल्यूमिनियम नाइट्राइड Al, बोरोन नाइट्राइड इज Bn। तो इस तरह से ये सारे के सारे कोवैलेंट सॉलिड के पार्ट हैं। एक एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूं। द फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच यू आर सीइंग राइट नाउ ओवर हियर इज डायमंड स्ट्रक्चर। तो डायमंड के अंदर देखो क्या है, आपको पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन है आपका, 4 बॉन्ड बना रखा है और कार्बन से, तो इस तरह से नेटवर्क बना लेगा। इस नेटवर्क बॉन्डिंग को ही हम लोग बोल रहे हैं इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ऐसे ये ग्रेफाइट है आपके सामने। थोड़ा सा अगर मैं इसको ट्विस्ट करूं तो देखिए आपको लेयर्स दिख रही है। ये केमिकली बॉन्डेड है किससे? कोवैलेंट बॉन्ड से। और बीच में जो व्हाइट आपको बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, जो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है लाइनें, वो बेसिकली कुछ और नहीं, वो है इनके बीच का इंटरेक्शन, जो बेसिकली 2 लेयर को होल्ड कर रहा है वैन डेर वाल फोर्स, जिसकी वजह से लेयर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव ऑन कर सकती हैं। इसी वजह से ग्रेफाइट को यूज करा जाता है एज अ ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, मशीनरी प्रोडक्ट्स में। तीसरे टाइप की बात करें तो वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो गाइस मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से ही पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे दबदबा रहने वाला है, यानी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट। सिंपली मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड है। जैसे शुगर के अंदर क्या मिलेगा आपको? शुगर के अंदर शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, या आप कह सकते हो जो भी शुगर के मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स हैं आपके, C12H22O11। तो इस तरह से पार्टिकल्स सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अब आते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टी जानने के लिए। तो नेचर ऑफ फोर्स जो होता है वो वैन डेर वाल फोर्स रहेगा,
यानी एक वीक फोर्स रहेगा, वो वैंडरवॉल भी हो सकता है, वो फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, बट वीक फोर्स रहेगा। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वो डिपेंड करेगी कौन से टाइप के सॉलिड हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्गोन, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, वो सारी चीजें जिसमें मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे वो सब के सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं भैया वो इस तरह से 3 टाइप के हो सकते हैं। वो 3 टाइप कौन से आपके सामने लिखे हुए हैं, एक है नॉन पोलर, एक होता है पोलर और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, H बॉन्डेड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें नॉन पोलर के अंदर तो देखो नोबल गैसेस हो गई या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए जिसके बीच में कोई इंटरेक्शन जो रहेगा बहुत ही पुअर है। नियोन की 2 गैसेस इस तरह से आपस में कनेक्टेड है, बहुत ही इस तरह का इंटरेक्शन है एकदम। इस वाले फोर्सेस को हम लोग बोलते थे डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते थे, लंडन फोर्सेस भी बोलते थे। इसे हम लोग नॉन या बोल सकते हैं कि इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन भी इसे बोलते थे। 11th स्टैंडर्ड में स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया आपको। तो ये बेसिकली नियोन आपस में जो बेसिकली इनका हो रहेगा, जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो ये जो क्रिस्टल फॉर्म करेगा उसका नाम होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इसके अंदर जो टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं वो आपके लंडन फोर्सेस, जिसे हम लोग इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेसिकली सारे ही जो हमारे पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो सॉफ्ट ही होते हैं। द रीजन बीइंग उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, पार्टिकल्स की बॉन्डिंग होती है वैन डर वाल्स, जो कि एक पुअर टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, जिसे कह सकते हैं वीक बॉन्डिंग है। इसकी वजह से इतने हार्ड, रिजिड और ये हमें लो मेल्टिंग पॉइंट में एग्जिस्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आपने देख ही लिया, सॉफ्ट है, इंसुलेटर है, वेरी लो, और इस तरह से वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास में सारे के सारे नॉर्मल गैसेस ले लो या फिर नॉन पोलर गैस के मॉलिक्यूल्स उठा लो और उनको जब आप सॉलिडिफाई करेंगे तो इस टाइप के क्रिस्टल बनते हैं, जैसे नियोन, आर्गोन, क्लोरीन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स का मीनिंग ये है कि कोई भी पोलर मॉलिक्यूल्स अगर आपस में एक दूसरे से डायपोल इंटरेक्शन बेयर करेंगे और उनकी सॉलिड स्टेट के अंदर, तो वो हम लोग बोलेंगे उन्हें कि ये हैं हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो भी पोलर वाले। तो इसका एग्जांपल आपके पास में है बिल्कुल सिंपल, HCl। भाई साहब ये देखो, ये है HCl और यहाँ पे भी एक HCl, और आपको पता है कि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और दोनों का इंटरेक्शन जो रहेगा इसी का नाम तो है, क्या है भैया, डायपोल इंटरेक्शन। तो बस यही है आपकी कहानी। HCl की सॉलिडिफाइड फॉर्म जो होगी उसे हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। द थर्ड वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड, जिसके लिए रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे, एटम जो होंगे, वही बेसिकली यहाँ पे रहेंगे। मैं फिर से एक बार इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ गाइस, इसमें बहुत ईजी होता है। जैसे ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन। तो गाइस आपको पता होना चाहिए, अगर एक आपका हाइड्रोजन किसी भी इस तरह के एलिमेंट से कनेक्टेड है A से, और सामने A है, अगर A बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पॉलिंग स्केल पे 3 से ऊपर हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये बहुत ही हाईली क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑलमोस्ट एक आयन की तरह एक्ट करेगा, H बोल सकते हैं हम लोग, और ये माइनस की तरह एक्ट करेगा, डेल माइनस। तो यहां पे जब इस तरह ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो फिर से ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के कांटेक्ट में आ जाएगा, और इसी टाइप की जो बॉन्डिंग होती है जिसे हम लोग H बॉन्डिंग बोलते हैं, यही है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोजेस करते हैं वो सारे के सारे आते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर। जैसे एग्जांपल में देखिए, H2O, HFNS3, ये सब के सब क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए ये सारे के सारे आएंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा, इट्स क्वेश्चन टाइम। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जो आपके लिए बनाया है वो है कि भाई साहब कौन सा नॉन कंडक्टर, कह रहा है कि कौन सा नॉन कंडक्टर सॉलिड स्टेट में बट गुड कंडक्टर हो सकता है मोल्टन स्टेट में। अरे वाह भैया, कह रहा है कि इट्स अ नॉन कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन द मोल्टन स्टेट। जल्दी से चेक करो इनमें से कि कौन सा हो सकता है। अब मैंने बताया था आपको कि आयनिक सॉलिड ऐसे होते थे जो बेसिकली मोल्टन या फिर एक्वा स्टेट में बड़े अच्छे कंडक्टर थे, लेकिन सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर की तरह काम करते थे। तो आपका सिंपल से देखो भाई साहब, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सोडियम अच्छा कोवेलेंट सॉलिड है। सोडियम की बात करें मेटेलिक सॉलिड, डायमंड की बात करें कोवेलेंट सॉलिड, और ये ही है आंसर पोटेशियम क्लोराइड, दैट इज K पॉजिटिव Cl माइनस, और यही है हमारा सही आंसर। हिंट भी दिया हुआ है, देखो हिंट भी दिया हुआ है। हिंट में क्या दिया हुआ है भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा सो आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट एक्सीलेंट कंडक्टर। इसने तो ऑलमोस्ट आंसर ही दे दिया हमें, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे आंसर पोटेशियम क्लोराइड ही होने वाला है। वाओ,
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ड्राई आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो भाई साहब फंस मत जाना, कहीं आप सोचोगे ड्राई आइस में आपने आइस को ड्राई कर दिया और आपने कहा कि वो कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा सॉलिड होगा। अच्छा, उस केस में भी मॉलिक्यूलर सॉलिड ही होगा अनडाउटली, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे ड्राई आइस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और CO2 जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें आपके पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं CO2 के, और जो अटैच्ड होंगे एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। और हमारा फाइनली इसका आंसर आएगा CO2 जो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आता है। तो मेटेलिक नहीं, मॉलिक्यूलर लेंगे। कोवेलेंट क्यों नहीं लेंगे गाइस? कोवेलेंट के अंदर डिफरेंस क्या है कि नॉन मेटल जो एटम्स होते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं इंटायर स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन यहाँ CO2 जो होगा उसके अंदर नॉन पोलर इंटरेक्शन रहेंगे दो मॉलिक्यूल के बीच में। इस वजह से ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंसिडर होगा, ना कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर। फटाफट से सबमिट कर दें। और कूल, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच टाइप ऑफ सॉलिड आर हेल्ड बाय द वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। वीक डिस्पर्जन फोर्सेस जिसे लंडन फोर्स भी बोलते हैं, वो होते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। और वो कब प्रोड्यूस होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं जब आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनता है, जो बेसिकली होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे आर्गोन, नियोन, या तो कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ आपकी नोबल गैस, या फिर आपके हो सकते हैं ये कोई भी टाइप के मॉलिक्यूल जो कि पोलैरिटी नहीं रखते हो। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इज द करेक्ट आंसर। सबमिट करेंगे इसे, आगे बढ़ जाएंगे। कूल। The next question, very next one is the hydrogen bonding occurs in which type of the crystalline solid। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती थी? हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर ही होती थी, लेकिन वो कौन से कैटेगरी में आते थे हाइड्रोजन बॉन्डेड? तीन टाइप के हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो सिंपली आंसर इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेलेक्ट किया या। तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है? तो भैया देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। SO2 एक मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है। CO2 एक मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है। HCl एक मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है। डायमंड क्या एक मॉलिक्यूल है? नहीं भाई साहब, डायमंड किससे बना होता था? कार्बन कार्बन के नेटवर्क बॉन्डिंग से, जिसे हम लोग कोवेलेंट सॉलिड बोलेंगे, ना कि मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबमिट किया। कूल। वेल, होना ही था कूल। तो नाउ द टाइम हैज कम फॉर द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो गाइस, मेरे हर लेक्चर की यही स्पेसिफिसिटी रहती है, स्पेशलिटी रहती है कि मैं सारे क्वेश्चन पहले खुद से कराता हूं। पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको अपने से प्रैक्टिस करने को दिए, और लेटर ऑन हम लोग आते हैं मेन राइवलरी, जो कि हमारे एग्जाम के साथ फाइट होने वाली है। यानी मेन फाइट की एग्जाम जो JEE मेन 2013 का एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन आया गया था कि भाई साहब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ कोवेलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट। कोवेलेंट क्रिस्टल, तो कोवेलेंट क्रिस्टल के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते क्या है। जैसे सबसे पहले बात करें सल्फर की, ये क्वेश्चन तो वैसे इजी ही है। सल्फर आपको पता है बेटा, ऑक्टा सल्फर के स्टेट में मॉलिक्यूल रहता है, यानी ये बेसिकली क्या है आपका, ये मॉलिक्यूलर हो गया सॉलिड, ना कि कोवेलेंट। फॉस्फोरस P4, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आयोडीन क्या भैया, I2, ये सब के सब मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ जाएंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अभी एग्जांपल कराया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्लोरीन और आयोडीन का। सिलिकॉन, अब ये बड़ी मजेदार बात है। देखो भाई साहब, सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन का जो एटम होगा टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट होने की वजह से बाकी के जो सिलिकॉन एटम होंगे उनके साथ में 4 बनाएगा, और फिर आगे वाले के साथ बनाएगा, और इस तरह से पूरी 3 डायमेंशनल एक पैकिंग बना लेगा। ये 3 डायमेंशनल पैकिंग ही तो है आपकी, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग और नेटवर्क पैकिंग। और ये हमारे पास में आते हैं कोवेलेंट सॉलिड के अंदर, नॉट अंडर दी क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, द ओनली सिलिकॉन। एंड लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, एंड इट इज शोइंग अस या। So anyways, coming to our next question from the JEE section only, the JEE segment का 21 का question है, hard substances melt at higher temperature and is an insulator in the both solid and molten state। अच्छा, इसने बोला कि एक हार्ड ऐसा सब्सटेंस है जो मेल्ट होता है बड़े हाई टेम्परेचर पे, और इंसुलेटर होता है सॉलिड और मोल्टन स्टेट में। भाई साहब, सबसे पहले दिमाग में ये आ रहा है कि ग्रेफाइट की बात करें, डायमंड की बात करें, तो क्या डायमंड को अगर मैं मेल्ट कर दूंगा तो वो कंडक्ट करने लगेगा? नहीं, क्योंकि वहां पे बॉन्डिंग कौन सी होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। जहां पे चार्जेस इंड्यूस नहीं होंगे, जहां पे चार्जेस नहीं बनेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, वहां पे हमेशा इंसुलेशन रहेगा। यानी यहां पे वैसे आंसर में मिल गया है कि आंसर कोवेलेंट सॉलिड ही होना है, लेकिन फिर भी इन सब के लिए बता देता हूं। देखो, आयनिक सॉलिड जो होंगे, आयनिक सॉलिड जो होते हैं उनको मेल्ट करके या उनको डिसोल्व करके, या उनका कह सकते हैं कि हम लोगों ने जब उनको डिसोल्व करेंगे तो आयनाइज फॉर्म में चला जाएगा, यानी अच्छे कंडक्टर है। मॉलिक्यूलर सॉलिड इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वहां पे पोलैरिटी आ सकती थी। अगर मान लीजिए HCl है तो H पॉजिटिव Cl माइनस की पार्शियल चार्जेस में पोलैरिटी आएगी। मेटेलिक सॉलिड इसलिए नहीं होंगे क्योंकि मेटल के पास में C ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, जिसकी वजह से मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करेंगे और हमेशा बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं। तो ओनली करेक्ट आंसर विल बी कोवेलेंट सॉलिड।
हिंट भी दिया हुआ है वैसे कि डायमंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वैसे डायमंड की बात ही आ गई तो प्रॉपर आंसर ही पता लग गया, बट एनीवे लेट्स सबमिट इट। या सो दिस वाज द इंटायर लेक्चर, द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस सॉलिड स्टेट चैप्टर। और गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए बने रहो हमारे चैनल के ऊपर। ये एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, जिसके ऊपर दिया हुआ है आपके सामने हमारे एप्लीकेशन imbibe.com, या आपको imbibe ऐप का डायरेक्ट वे दिया हुआ है। इस जर्नी में आप लोग सीख सकते हैं, लर्न, प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग खुद से कर सकते हैं। हमारे साथ बनके आप लोग बहुत सी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड वन इज आर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे बेसिकली जाके आपको बहुत से अदर बच्चों के साथ में आप जुड़े रह सकते हैं, हमारे हर एक अपडेट के लिए बने रह सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हम लोग इन्फॉर्मेटिव आपको सर्व करते रहते हैं, एग्जाम्स की इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम का पैटर्न, किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए एंड ऑल। देन वी हैव यूट्यूब चैनल ऑल्सो, जहाँ पे आपको ये कॉन्टेंट मिल रहा है अभी एज ऑफ नाउ, और ऐसे ही हम लोग आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए, दैट वी प्रॉमिस। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप इम्बाइबिंग गाइस। Keep imbibing. We believe in you.